हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लिया है जिसका नाम है वेरिएशंस। तो वेरिएशन सबसे पहले क्या होती है कि हम मैथमेटिक्स के अंदर दो क्वांटिटीज़ के बारे में अक्सर पढ़ते हैं जिनमें एक है वेरिएबल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं जी कांस्टेंट क्वांटिटीज़। ये दो टाइप की जो क्वांटिटीज़ हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स हम उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और दूसरा होता है जी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सेम रहती है, मतलब कि चेंज, जिसकी मतलब कि वैल्यू हमारे पास सेम रहती है, उसको हम क्या कहते हैं जी कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो, और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू सेम रहे, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इसी को कहते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो चेंजिंग आती रहती है उस चेंजिंग को हम कहते हैं जी वेरिएशन। चेंज ऑफ वेरिएबल पेरीमीटर इज कॉल्ड वेरिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं जी वेरिएशन। तो वेरिएशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक तो हमारे पास होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है जी इनवर्स। एक होती है जी डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है जी इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन को हम इस तरह से लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और दूसरा होता है इनवर्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये इसको इनवर्सली पढ़ते हैं और इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं। डायरेक्टली और इनवर्सली में दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? यहाँ पे हम जो चेंजिंग y के अंदर करेंगे उसी के साथ x के अंदर भी वही चेंजिंग होगी। जिस तरह y को हम इंक्रीज करेंगे तो x भी इंक्रीज होता जाएगा, y को जब डिक्रीज करेंगे तो साथ में x भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन वो होता है जिसके अंदर हम y को जब इंक्रीज करेंगे तो x डिक्रीज हो जाएगा, और जब x को इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि एक को ज्यादा करेंगे दूसरा कम हो जाएगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर एक को ज्यादा करेंगे दूसरा भी ज्यादा हो जाएगा, एक को कम करेंगे दूसरा भी ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैस है 2 kg का, इसको जब उठाने के लिए आप फोर्स लगाएंगे या इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो इसकी जो फोर्स लगेगी इस पे उस वेट उस मैस के मुकाबले में कम लगेगी, जिसका मैस है जी 4 kg। मतलब कि 4 kg है, जब हमने मैस को इंक्रीज किया तो यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। जब हम मैस को कम करेंगे तो यहाँ पे फोर्स भी फिर कम लगेगी। मतलब कि एक क्वांटिटी को हमने क्या किया जी कम किया तो दूसरी भी कम, एक को ज़्यादा किया दूसरी भी क्या होगी जी ज़्यादा। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ कोई गाड़ी जा रही है तो वही डिस्टेंस अगर कवर करती है 1 मिनट के अंदर, तो अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा के क्या कर देते हैं जी 40 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं तो टाइम कितना लग जाएगा जी 30 सेकंड। मतलब कि टाइम याद हो जाएगा, आधा टाइम उसी डिस्टेंस को कवर करने में। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब कि जब हमने स्पीड कम की है तो टाइम क्या हो गया जी ज़्यादा लग गया। जब हमने स्पीड क्या कर दी जी ज़्यादा कर दी तो टाइम क्या हो गया जी कम लग गया। मतलब कि एक क्वांटिटी को ज़्यादा कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, एक को कम कर रहे हैं दूसरी ज़्यादा हो रही है। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। और एक को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़े, एक को कम करने से दूसरी भी कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट वेरिएशन। तो आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी विच इज द ग्रेटर रेशियो? एक 5:7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5:7 और दूसरा दिया हुआ है जी 1:5:1:208। तो इन दोनों में से हमने क्या करना है जी कौन सी रेशियो जो है वो ग्रेटर है। सबसे पहले ये है कि रेशियो कहते किसे हैं? रेशियो कहते हैं हमारे पास कोई भी दो, अगर सेम यूनिट के साथ कोई भी दो क्वांटिटीज हों जिनको हम कंपेयर करते हैं उसको कहते हैं जी रेशियो। इस तरह से लिख सकते हैं ए रेशियो बी। अगर ए और बी दो सेम यूनिट के साथ हमारे पास क्वांटिटीज है, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो उसको हम के इस फॉर्म में इस फॉर्म के अंदर लिख देते हैं जिसको हम रेशियो कहते हैं ए रेशियो बी। तो यहाँ पे हमने दोनों में से बताना है जी कि कौन सी जो है वो रेशियो ग्रेटर है। तो इज इक्वल टू 5:7 को हम लिख सकते हैं 5/7। इसी तरह 1:5:1:208 है, इसको हम लिख सकते हैं जी 1:5:1 ये न्यूमरेटर के अंदर और ये वाला डिनोमिनेटर के अंदर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे, मैंने ऑलरेडी इसको डिवाइड किया हुआ है, तो इसका 0.71 और ये वाला आता है जी 0.72।
इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर करें या जिस जहाँ पे भी करें, जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.71 और ये आ जाता है 0.72। तो 0.72 इज ग्रेटर देन 0.71, तो ये वाली रेशियो क्या हो जाएगी जी, 1:1 रेशियो, ये वाली क्या हो जाएगी जी, ग्रेटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 7:4। रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर इज इक्वल टू, दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो कितनी गिवन है जी, 7:4। if 36 grams of silver is used, silver is equal to 36 grams, 36 ग्राम जो है वो अगर सिल्वर यूज हो रहा है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, हाउ मच गोल्ड इज यूज, तो गोल्ड कितना यूज हुआ है, तो गोल्ड हमने क्या करना है जी, इक्वल टू फाइंड करना है। जो फाइंड करना है इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट गोल्ड यूज्ड इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स रख लेते हैं। तो जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसका मेथड हमारे पास होता है कि जिस तरह रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों के दरमियान की जो रेशियो है कितनी है जी, 7:4। ये दो जो क्वांटिटीज हैं इनके दरमियान ये रेशियो है। आगे हम प्रोपोर्शनल ये वाला साइन यहाँ पे डालेंगे, डाल के फिर देखें जी, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल्ड, तो पहली रेशियो किसकी होगी, गोल्ड की, तो गोल्ड हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स रेशियो। दूसरे हमारे पास किसकी दी हुई है जी, सिल्वर दूसरे नंबर पे है, तो दूसरी रेशियो सिल्वर की है 4, तो दूसरे नंबर पे ये इसकी जो ग्राम्स में दिए हुए है इसी को लिखेंगे 36 ग्राम्स, इस तरह से लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि पहली जो क्वांटिटी होती है इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे दूसरी के ऊपर, इक्वल का साइन डाल के आगे जो तीसरी क्वांटिटी होती है इसको डिवाइड कर दें नेक्स्ट के ऊपर, इस तरह से। पहली क्वांटिटी 4 अगर होंगी तो पहली को हमने डिवाइड करना है दूसरे के ऊपर, इक्वल का साइन डाल के आगे जो तीसरी होगी उसको डिवाइड कर लेना है चौथी क्वांटिटी के ऊपर, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x इज इक्वल टू 7 को इधर 36 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 36 तो डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को इसके साथ कैंसिल कर दें, 1 4 इज 4 और 12 4 आर 36। वन 4 इज 4, 4 का यहाँ पे इस तक टेबल जो है 36 तक लेकर जाएं तो हमारे पास आ जाता है जी 9 4 आर 36, 1 4 इज 4, 9 4 आर 36 और x की जो वैल्यू आ जाएगी जी 9 7 आर 63। तो जो गोल्ड हमारे पास आ जाएगा जी वो कितने ग्राम्स होगा, 63 ग्राम्स। दोनों के दरमियान अगर 7:4 हो तो अगर सिल्वर 36 ग्राम्स हो, ग्राम हो दिया हो, तो फिर गोल्ड जो है वो कितना होगा जी 36 ग्राम, तो ये x इज इक्वल टू 63 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 40,000 रुपीज़, हमें कितने दी हुई है जी, रुपीज़ इक्वल टू 40,000, ये 40,000 दिए हुए हैं। अब a factory among 3 partners in the ratio of 5:8:12, ratio between partners equal to 5:8:12, तीनों के दरमियान ये 5:8:12 दी हुई है, गिवन है। तो इसको हमने डिवाइड किस में करना है जी, डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 40,000 ऑफ ए फैक्ट्री अमंग 3 पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं जिनके दरमियान ये रेशियो है, इनके अंदर हमने 40,000 जो इसका एनुअल प्रॉफिट है इसको हमने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। तो ये कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखें सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज, तीनों रेशियोज को आपने क्या कर लेना है जी, आपस में सम कर लेना है, 5 + 8 + 12 विच इज इक्वल टू 25, 12 और 8 20 और 5 25, सम ऑफ रेशियो आप निकालेंगे 25। फिर तीनों पार्टनर के अंदर हम निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट पार्टनर, पहले पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे, तो फर्स्ट पार्टनर के लिए यहाँ से पहला देखें 5, पहला 5 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो,
सम ऑफ रेशियो 25 है मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीस जितने होंगे। पहला पार्टनर 5 सम ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीस जितने होंगे, इस तरह से लिखेंगे और इसको सॉल्व करना है। 1 5 इज 5, 5 5 आर 25 और फिर 5 को यहाँ पे कैंसिल करें तो 8 5 आर 40 और आगे 3 ये आगे। तो फर्स्ट पार्टनर को कितने मिलेंगे जी 8000 रुपीज़। ये पहले की जो रेशियो आ गई ये होगी। तो सेकंड पार्टनर की निकालेंगे। सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू, सेकंड के लिए देखें दूसरी रेशियो यहाँ पे क्या गिवन है 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 25 मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज़ कितने हैं जी 40,000। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा जी 25 को इसके साथ कैंसिल करेंगे या 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें फिर 25 से कैंसिल कर दें या ऊपर नीचे ये कैंसिल हो सकते हैं, इस तरह से कैंसिल कर दें। जैसे भी आप इसको कैंसिल करना चाहें तो इसको कैंसिल करके आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको मैं कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करता हूँ। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है जी जब इसको यहाँ से कैंसिल करके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आर एस 12,800 रुपीज़ ये सेकंड पार्टनर और थर्ड पार्टनर जो है इसके लिए कितने आ जाएंगे जी। थर्ड पार्टनर के लिए देखें 12 तीसरी रेशियो जो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 25 दी हुई है और मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज़ कितने हैं जी 40,000। तो इसी तरह जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 25 को पहले डिवाइड करने हैं जी 40,000 के ऊपर। जब 40,000 के ऊपर डिवाइड करते हैं डिवाइड करके आपने किस से मल्टीप्लाई कर लेना है जी 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 आर 25 तो 8 5 आर 40 और 000 ये आ गया। और फिर जब 5 को यहाँ से फिर कैंसिल करते हैं इसके साथ 1 5 इज़ 5 तो यहाँ से 1 5 इज़ 5 3 इसके साथ 30 और 6 5 आर 30 तो 1600 12 मल्टीप्लाई बाय 1600। तो 12 को जब 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1600 तो 12 को जब हम 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो यह आ जाता है जी 19,200 19,200। तो ये तीनों पार्टनर को ये मिल जाते हैं। पहले को 8,000 दूसरे को 12,800 और तीसरे को मिल जाते हैं जी 19,200। तो इस तरह हमें अगर रुपीज़ दिए हो और रेशियो दी हो गिवन हो तो फिर हमें इसको अगर डिवाइड करना हो जितने भी लोगों के अंदर तो हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करके उनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं सब के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 11 रेशियो x माइनस 1 11 रेशियो x माइनस 1 is equal to 22 ratio 27। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इस तरह से हमें गिवन है। ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब इस तरह हमें दियो रेशियो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो पहली रेशियो होती है इसको डिवाइड कर लेते हैं हम सेकंड के ऊपर। पहली रेशियो को सेकंड के ऊपर डिवाइड किया इज इक्वल टू आगे जो थर्ड है उसको डिवाइड कर देते हैं फोर्थ के ऊपर। इस तरह से इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। तो 22 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 27। इस तरह से ये हो जाएगा। ये वाला इधर मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई करें 22x माइनस 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 27। 11 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 27 के ऊपर तो 11 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 297 इज इक्वल टू 297। और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ जितने भी नंबर्स होते हैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो 297 माइनस 22 है दूसरी साइड पे जाके प्लस 22x इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी कितना 2 7 और 2 कितने हो जाएंगे जी 9 और फिर उसके बाद 9 और 2 कितने हो जाएंगे जी 11 1 और 1 कैरी हो जाएगा 2 और 1 कितने हो जाएंगे जी 3
और x हमने फाइंड आउट करना है, इसके साथ 22 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 22। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 319 डिवाइडेड बाई 22। तो डिवाइडेड बाई हम 22 करते हैं तो x इज इक्वल टू 14.5। x की जो वैल्यू है वो आ जाती है जी x इज इक्वल टू 14.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। दोनों के दरमियान जो है वो क्या है जी, डायरेक्ट वेरिएशन है। जिस तरह मैंने पहले डिफिनेशन पाई थी डायरेक्ट, हम इस तरह से लिखते हैं दोनों के दरमियान क्या है जी, डायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब क्या है, को ज्यादा करने से दूसरा भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू, सबसे पहले आपने ये जो वेरिएशन, ये जो सिंबल होती है, इसको आपने क्या करना है जी, इसको कैंसिल कैसे करते हैं, इक्वल का साइन डालेंगे तो यहाँ पे k लिख देंगे, k x k। इसको हटाने के लिए इक्वल और साथ में जो आगे नेक्स्ट होगा इसके साथ k को लिख देंगे, k को लिख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू k x k। इसको ऐसे लिख देना है व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 49। तो पहले दिया हुआ है जी x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 49। देन आगे आपने फाइंड करने हैं पहले पार्ट के अंदर और दूसरे पार्ट के अंदर, ये इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले उनको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। इसमें देखें y की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है, k की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो k की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है जी 49 और डिवाइडेड बाय x एंड x इज इक्वल टू 7, तो 7 स्क्वायर व्हिच इज k इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 7 7 आर 49 एंड यहाँ पे देखें जी k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 49 से कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगी जी k की वैल्यू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी y और x के हमें दिए हुए y और x की वैल्यू हमें गिवन है, इन दोनों की जगह पे पुट करके हमने सबसे पहले k को फाइंड आउट करना है। जब k हमारे पास आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट हम इसके पार्ट आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर देखें क्या दिया हुआ है कि y हमने फाइंड आउट करना है और y को हमने क्या करना है जी फाइंड आउट करना है और x इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है और y इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है तो 1 है, इनटू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 9 9 81, तो y इज इक्वल टू 81 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे पार्ट के अंदर देखें जी x, अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है दूसरे पार्ट के अंदर, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है जी x व्हेन y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू k x k और फाइंड आउट हमने क्या चीज करनी है जी, फाइंड आउट हमने क्या करना है जी x। जब x फाइंड करना है इसके साथ k मल्टीप्लाई है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय k, इसको इससे लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है यहाँ पे जी 100 डिवाइडेड बाय k, तो k हमें क्या दिया हुआ है जी 1। k हमने इसलिए फाइंड किया ताकि हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, अगर ना फाइंड किया होता हम यहाँ पे ना पुट कर सकते। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 10 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 10। इस तरह से हमें अगर वैल्यूज गिवन हो, x और y गिवन हो, सबसे पहले हमने k फाइंड आउट करना है। k को जब फाइंड आउट करेंगे तो ओरिजिनल इस इक्वेशन में हमने क्या करनी है जी वैल्यूज पुट आउट यहाँ पे करनी है, पुट करनी है और k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जब k की फाइंड कर लेंगे फिर हम y या x जो भी हमें फाइंड करना हो तो हम इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी देयर इज इनवर्स वेरिएशन। अभी देखें पहले डायरेक्ट वेरिएशन था, अभी इनवर्स वेरिएशन है बिटवीन x एंड y। x और y जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स का मतलब है कि इस तरह से 1/x डायरेक्ट होता तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जिस तरह पहले क्वेश्चन में लिखा था, और इनवर्स है तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x इस तरह से। और जब इस साइन को हम कैंसिल करेंगे तो ये इसकी जगह पे लगाएंगे k डिवाइडेड बाय x, k को इस तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे,
मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर के डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स। अभी देखें व्हेन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24। अभी देखें x और y की वैल्यू हमें गिवन है। जब हमें गिवन है तो इसका मतलब है सबसे पहले हम फाइंड आउट किसको करेंगे, k को। तो x डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू x y। x डिवाइड हो रहा है साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने k को फाइंड आउट करना है। तो k इज इक्वल टू एक्स वाई, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, k इज इक्वल टू 4 4 आर 16 1 यहाँ पे और 4 2 आर 8 और 9 96। k इज इक्वल टू 96। k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। जब k फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों पार्ट हम इजीली कर सकते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर क्या है जी, y व्हेन x इज इक्वल टू 12। हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है जी, y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन हमें क्या है, यहाँ पे गिवन जो है ये, तो y को हमने फाइंड आउट करना है, k इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय x एंड x यहाँ पे क्या गिवन है जी 12। ये वाली वैल्यूज आपने लिखनी नहीं लिखनी, ये कैंसिल हो जाएगी। जब जिस पार्ट के अंदर जो हमें फाइंड करना है ना उसके साथ जो वैल्यू हमें गिवन होगी वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो 96 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो सिंपली आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 आर 12 और 4 2 आर 8 और 8 2 आर 16, 3 2 आर 6 और 2 2 आर 4 4 2 आर 8 एंड 1 3 is 3, 8 3 आर 24 एंड y इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 8। इसका जो दूसरा पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। इसी तरह x को आपने फाइंड करना है, y इक्वल टू 24 दिया हुआ है, यहाँ से आपने x को निकालना है। तो x k को दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ से x को फाइंड आउट आपने करना है जब दिया हो y इज इक्वल टू 24। तो y की जगह पे आपने 24 पुट करना है और k की वैल्यू 96 है। सॉल्व करके तो आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करके इसका आंसर आपने कमेंट में लाजमी लिखना है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p³। ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसको आप कन्वर्ट करें तो k डिवाइडेड बाई p³ इस तरह से आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 2 ये दिए हुए है। तो सबसे पहले हमने किसको फाइंड आउट करना है जी, k को फाइंड करना होगा। यहाँ पे p³ इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू r/p³। इसको इसके इक्वल लिखें या इसको इसके इक्वल, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप इसको बनाना है। इस साइन को कैंसिल करके k डिवाइडेड बाई p³ आ जाएगा और k को जब फाइंड करें p³ तो डिवाइड हो रहा है साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो k आ जाएगा जी r, और r हमें क्या गिवन है जी 2 इंटू p³ और p³ हमें कितना दिया हुआ है जी 9। तो 9³ एंड k इज इक्वल टू 2 इंटू 9 9 आर 81 हो जाएंगे, 9 9 आर 81 81 9 आर p³, 9 1 इज 9 और 9 8 आर 72, 7 2 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 9 आर 18, 1 carry 2 to the 4 plus 1 5 2 7 are 14, k is equal to 1405 8। ये k की वैल्यू आ जाएगी। ये फाइंड करके फिर हम यहाँ से कोई भी, इसके आगे दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में से हम किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है इसका जी, इसके अंदर r को हमने क्या करना है जी फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू हमें 3 गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें। r को हमने फाइंड आउट करना है तो r इज इक्वल टू k ओवर p³। तो r इज इक्वल टू k की वैल्यू दी हुई है 14 5 8 डिवाइडेड बाय जो हमने फाइंड की हुई है तो p³ तो p³ हमें क्या दी हुई है, p की वैल्यू 3 है तो 3³ तो r इज इक्वल टू 14 5 8 डिवाइडेड बाय 3 3 आर 9 9 3 आर 27। r इज इक्वल टू यह आ जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करना है, जो भी r की वैल्यू 14 5 8 डिवाइडेड बाई 27 करना है, जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी ये इसका होगा यहाँ पे आंसर। इस तरह से आपने क्या करना है जी,
इसको सॉल्व करके यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने किसको फाइंड आउट करना है जी, पी को। तो पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी देखें यहाँ से आपने पी को फाइंड आउट करना है ना, तो पी को दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा जी, पी क्यू आर इज इक्वल टू के। और पी क्यू आपने फाइंड आउट करना है तो इसको इसी साइड पे रखेंगे, आर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, के की जगह पे के की वैल्यू, आर की जगह पे क्या दिए हुए जी 1/4, इसको पुट करेंगे। पुट करके फिर आपने 4 यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 4 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइडों पे क्यूब। इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी आपकी क्या है जी, असाइनमेंट है जिसको आपने घर पे करना है। करके मुझे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पे ये लाजमी मुझे क्वेश्चन आपने भेजने हैं, मैं इनको चेक करूँगा, चेक करके आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ऊपर रिलेशन दिया हुआ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू के x, ये हो जाएगा। तो टेबल गिवन है, टेबल में पहली जो कॉलम है इसके अंदर देखें x की वैल्यू दी हुई है, x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2। x और y की वैल्यू गिवन है, उसी तरह हम फाइंड आउट किसको करेंगे, k को। तो k को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x इधर मल्टीप्लाई राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू k, एंड k इज इक्वल टू y ओवर x, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, y ओवर x। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y कितना है जी, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 1 2 is 2, 2 2 are 4 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। k देखें यहाँ से निकालेंगे तो k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 है, x की जगह पे 4 पुट कर लिया, y इज इक्वल टू 2 है, की जगह पे 2 पुट करके k की वैल्यू हमने क्या कर लिया जी, फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट कॉलम के अंदर देखें, x के सामने वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 6 गिवन है, और y के सामने वाला कॉलम जो है ये, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमने y को फाइंड आउट करना है, इस तरह से टेबल को इस तरह से सॉल्व करना है। तो k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, तो y को हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू के x एंड y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या गिवन है जी, x इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 1 2 is 2, 3 2 are 6, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपने टेबल की जो वैल्यू है इस तरह से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और y इज इक्वल टू 3.5 है। तो इक्वेशन वही है हमारे पास, y इज इक्वल टू के x, जिसमें से x को हमने फाइंड आउट करना है, तो के x के साथ मल्टीप्लाई राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू y ओवर के, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y, तो y हमारे पास क्या है जी, 3.5, k क्या है जी, डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। y की जगह पे हमने y की वैल्यू लिख ली 3.5, तो ये आ गया 3.5, और डिवाइडेड बाय k, तो k हमारे पास क्या है जी, 1/2। तो k की जगह पे हमने क्या लिख लिया जी, 1/2। तो x इज इक्वल टू 3.5, इसको हम डिवीजन कैसे भी लिख सकते हैं, 1/2 को आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3.5, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये भी उलट जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1 लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो x इज इक्वल टू 3.5 को मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आ जाएगा, x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या होगी जी, x इज इक्वल टू 7। तो उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती, या जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, ये भी आपने व्हाट्सअप पे मुझे भेजना है, मैं वहाँ पे चेक करके आपको बताऊँगा। तो फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप व्हाट्सअप